बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास जो है वो लेक्चर 2 है। हमारे जो है वो वीक 6 आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका। अब हमने जैसे कि इस लेक्चर 1 जो है वो इसी हफ्ते का, उसमें ये देखा था कि हमारे जो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं वो मिनिमम जो है वो इतना टाइम लेते हैं। तो इससे कोई बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर हमने सोचा कि मे बी हम अगर अपना जो मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है उसको चेंज कर दें, यानी ऐसा मॉडल जिसके अंदर हम सिर्फ कंपैरिजंस करते थे एलिमेंट्स को एक दूसरे से, और क्या हम कंपैरिजन किए बगैर अपना जो कंप्यूटेशन मॉडल चेंज करके हम टाइम जो है उसमें कोई बेहतरी ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो इसी सिलसिले में हम जो एल्गोरिदम देखेंगे वो है काउंटिंग सॉर्ट, जो कि हमें इंशाल्लाह लीनियर टाइम के अंदर जो है वो सॉर्ट करके देगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज हैं जिनको कंपेयर करने के लिए हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है। हमारी जो वैल्यूज हैं अरे में उसमें कोई मीनिंग जो है वो मौजूद है, जैसे 9635 यानी मीनिंगफुल वैल्यूज हैं। ऐसे पिज़्ज़ा चाय इस तरह की कोई बात नहीं है। उससे पहले आप ये करें कि आप जो प्री लेक्चर एक्सरसाइज में भी आपको दिया गया है कि आप एल्गोरिदम लिखें लोगों को सॉर्ट करने का उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, यानी जो भी उनकी बर्थ होगी। जैसे ये है पेंगुइन, ये 1 जनवरी को पैदा हुआ। ये जो लेमर है ये अभी फर्स्ट को हुआ। फिर डक है और फिर ऑस्ट्रिच है, यानी इस तरह से आपने तरतीब दे के जो है वो लोगों को उनकी इसके साथ मंथ ऑफ द बर्थ उसके साथ सॉर्ट करने का तरीका देखना है। अपने मॉडल पे हम वापस आते हैं और अब हमने करना ये है कि जो भी गिवन वैल्यूज हमें आएंगी हमने उनको सॉर्ट करना है, लेकिन अब एक डिफरेंट तरीके से। अच्छा, अब वो काउंटिंग सॉर्ट क्या चीज़ है। सो लेट्स से हमारे पास ये अरे है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। हमने करना क्या है कि हमने बकेट्स बना देनी है। बकेट्स कितनी बना देनी है? आपके पास जो आपका मैक्सिमम एलिमेंट है 9, उतनी आपने बकेट्स जो है वो बना देनी है। सो 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 बकेट्स आपके पास इस टाइम पे 9 मैक्सिमम एलिमेंट है, तो इतनी आपके पास बकेट्स आ गई। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने एलिमेंट पिक करना है और जो उसकी बकेट बनती है आपने उसको उसमें प्लेस कर देना। अब जैसे आप देख रहे हैं कि 1 अब 1 की बकेट में चला गया, 2 2 की बकेट में चला गया, 3 3 के पास, 9 9 के पास, और जो नहीं थी एलिमेंट्स वो किसी बकेट में मौजूद नहीं है, उनको कहीं भी नहीं हमने प्लेस किया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद इनको तरतीब दे के लिख देंगे। जैसे किस तरह से कि 1 जो है उसको पहले लिखेंगे, फिर 2 जो पहले आया, अब यहाँ पे देखें जो पहला ये वाला 2 था ये यहाँ इंसर्ट हुआ था, और जो ये वाला 2 है ये यहाँ इंसर्ट हुआ है। तो ये चूंकि पहले था ये पहले आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और फिर 9। सो अब जो बकेट्स के अंदर जहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज जा रही हैं तो वो हमने ऐसे ही ऊपर डंप कर दी हैं। तो ये हमने किस तरीके से डंप किए हैं? यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट क्या होती है शायद अभी आपको अंदाजा ना हो, लेकिन आप इस तरह से समझ लें कि जो पहला एलिमेंट आपके पास जब पड़ा होगा आप उसके साथ दूसरा एलिमेंट ऐड करते हैं, तो एक पॉइंटर जाता है नेक्स्ट एलिमेंट का, और नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो इधर अटैच हो जाता है। लेट्स से आप कोई और एलिमेंट इधर अटैच करना चाहते हैं तो ये तीसरा पॉइंटर जो है वो उसकी तरफ चला जाता है। यानी हम किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इसको एक्सेस करते हैं, हमारे पास नंबर्स नहीं होते अरेज में, तो हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं ना। हमें ये पता है कि हमने थर्ड एलिमेंट जब गेट करना है तो वो फिफ्थ है, तो हम डायरेक्टली एक्सेस उसको कर सकते हैं उसी लोकेशन पे जा सके। लिंक लिस्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में हमारे पास इंडेक्स नहीं होता, सिर्फ पॉइंटर्स होते हैं पहले से अगले एलिमेंट तक। तो अगर मैंने 3 तक पहुंचना है तो पहले मैं देखूंगी कि 2 को देखूंगी, फिर उसके बाद से अगले एलिमेंट इसको चेक करूंगी और फिर फाइनली मैं 3 तक पहुंचूंगी। यानी मुझे तरतीब में ही जाना पड़ेगा, मुझे इंडेक्स वाला जो काम है वो मैं लिंक लिस्ट में नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी हमने यही किया कि 2 जो पहले आया था वो पहले चला गया, और जो बाद में आया था वो बाद में चला गया। ठीक है। अब जब आप ये लास्ट जो देखेंगे आपकी आउटपुट है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये सॉर्टेड है, लेकिन अब ये सॉर्टेड है तो मजा तब आना चाहिए अगर ये n टाइम्स में सॉर्टेड हो, क्योंकि हमने अभी तक कहा था कि n log n से बेहतर करना है। तो आप खुद ही देख
देख लें कि हमने सिर्फ और सिर्फ बकेट्स में डाली है चीज, और उसके बाद उसको उन्हीं बकेट्स को जो है ना वो साथ जोड़ दिया है। तो डालने वाला काम भी अगर मैं एन में काउंट कर लूं, क्योंकि एक एक एलिमेंट करके जा रहा है, और उसके बाद उसको सीध में रखने वाला काम भी अगर मैं एन में कर लूं, तो एन प्लस एन इज स्टिल एन। तो ये जो आपका जो सारी सॉर्टिंग है, ये बड़ी आसानी के साथ जो है वो बिग ऑफ एन के अंदर हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो आप ये क्वेश्चन जरूर ज़ाहिर करेंगे कि इधर आप किसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, थोड़ा सा, खैर, या आगे देखते हैं कि ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कब करना पड़ जाता है। स्पेस जो है वो आपकी इस्तेमाल ज्यादा हो रही है, यानी कुछ ऐसी बकेट्स जिसमें मौजूदा यूज नहीं हो रही, लेकिन आप उनको क्रिएट जो है वो जरूर कर रहे हैं। अब हमारे पास काउंटिंग सॉर्ट यूज करने के लिए ना कुछ अजम्पशंस होती हैं। उसमें से अजम्पशन क्या होगी कि एक तो हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, हमें ये पता हो कि किस एलिमेंट को किस बकेट में डालना है। वो चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो हमें पता है कि वो 9 है, तो उसको 9 के अंदर प्लेस करना है। जैसे मे बी 9 को आपने बकेट में डालना हो, उस बकेट पे एक अरे पड़ी हो, तो यू नो के ए का आपने मे बी 8th एलिमेंट गेट करना है। तो आप जो है उस 8th एलिमेंट को गेट करके वहां पे 9 प्लेस कर सकते हैं, यानी कि यू शुड नो कि किस बकेट में कैसे डालना है आपने उसको। दूसरी एक assumption हमारे पास बहुत बड़ी ये है कि इसमें बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं या नहीं होती। ये एक सोचें थोड़ा सा आप कि अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू इसमें कोई आ जाती है तो फिर क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा बकेट्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक तो ये मसला भी है। दूसरा मसला यहाँ पे ये जो जिक्र कर रहे हैं वो ये कि आपको जब तक ये नहीं आइडिया होगा कि अरे के अंदर एलिमेंट्स किस तरह के आ रहे हैं, तो आप उस लेवल की बकेट्स जो है वो नहीं बना सकते। जैसे आपको मे बी ये पता है कि एलिमेंट्स हमेशा जो अरे के अंदर है वो 100 के साइज से कम ही आएंगे हमेशा। तो अगर आप अपने केस के अंदर 100 बकेट्स बना देते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स उसमें हो सकता है वो 90 तक आते हो, बाकी यूज ना हो, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बकेट्स जो हैं वो आपको अंदाजा है कितनी बननी चाहिए। लेकिन अगर आपको अंदाजा नहीं है, और अगर आप मैक्सिमम एलिमेंट वाली अप्रोच पे जाते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट जो भी होगा उसकी जितनी बकेट्स बनानी है, तो फिर आप जो है वो ऐसा करेंगे, तो फिर आपकी स्पेस जो है वो बड़े एक्सपोनेंशियल तरीके से शूट कर सकती है। कि यहाँ पे देखें वेरिएबल कितनी चीजें हैं, यहाँ पे 2 है, 50 है, 1 है, और 13 है, फिर 2 रेज़ टू 1000 है, फिर ये बड़ी वैल्यू है, फिर ये, यानी कि आपकी मैक्सिमम बकेट्स जो है वो यहाँ पे खाली जा रही होंगी और आपके इस्तेमाल भी नहीं आ रही होंगी। सो वी नीड टू नो व्हाट वैल्यूज माइट शो अप अहेड ऑफ टाइम, टाइम से पहले पता हो। और वी नीड टू आल्सो अज्यूम देयर आर नॉट टू मैनी सच वैल्यूज, और इस तरह की बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए जैसे ये अब्रप्ट सी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये हमारी assumption होगी काउंटिंग सॉर्ट को इस्तेमाल करते वक्त। काउंटिंग सॉर्ट का जो असल एल्गोरिथम है उसको हम देख लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि इनपुट लेट से हमारे पास है 1 to n, और जो हमारे पास n है इट इज इन द रेंज 0 to k फॉर सम इंटीजर k, यानी कि आपको ये पता हो कि आपकी अरे की जो है ना वो रेंज क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने पहले देखा था कि 2 रेज़ टू 1000 था, 1 था, 50 था, और 700 था। तो अब हमें ये अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे अगर लेट से 110 ना होता, इधर 40 होता, तो आपकी जो बकेट्स हैं वो कितनी बनेंगी, कहाँ से कहाँ तक बनेंगी। तो मैक्सिमम एलिमेंट अगर मैं इसको आसान के लिए 1000 कर देती हूँ, तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो किस रेंज में आ रहे हैं, वो आपके टेंस से थाउजेंड्स की रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, या हंड्रेड्स की रेंज में, या 3 4 बिट्स तक आपके जो है ना वही जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी बकेट्स भी इसी हिसाब से जो है वो बन रही होंगी। सो यू नीड टू नो कि जो आपके आने वाले इनपुट्स हैं वो किस तरह की हैं, किस रेंज में लाई कर रही हैं। तो अब वो जो भी एन होगा इट शुड लाई इन दिस रेंज के 0 से के तक की रेंज में वो लाई करना चाहिए, जो भी आपका मैक्सिमम एलिमेंट उसके अंदर जो है वो आ रहा है। तो जो लेंथ है उसकी वो एन है। इसी तरह से हम जो दो एक्स्ट्रा अरेज जो हैं वो बनाएंगे। अगर इनपुट में एक अरे आती है, एक तो वो जिसमें आपके पास सॉर्टेड आउटपुट होगी, और एक सी जो है जो हम टेम्परेरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम बीच में एलिमेंट्स भेजते जाएंगे और एंड पे हम इसको बेशक डिस्कार्ड कर दें और इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फाइनल आउटपुट जो है वो हमारे पास बी के अंदर जो है वो लाई करी होगी। अब एल्गोरिदम कुछ इस तरह से है हमारे पास। इसके अंदर 4 लूप्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये सारे लीनियर लूप्स हैं, ये सारे नेस्टेड लूप्स नहीं हैं, ये अलग अलग लगे हुए हैं। हमारे पास इनपुट के अंदर ए जा रहा है, और बी जो जिसके अंदर हमने सॉर्टेड आउटपुट रखनी है, और के हमारे पास इनपुट में जा रहा है।
अब के क्या चीज़ है ये भी हम अगली स्लाइड में देखते हैं। पहले मैं आपको एक रफ ओवरव्यू देती हूँ, फिर हम आगे इसको विद एग्जांपल देखते हैं। पहले इस लूप के अंदर सिंपली जो सी की अरे है उसके सारे एलिमेंट्स को हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड लूप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ए ऑफ जे के ये शायद आपको अभी ना पता चले, लेकिन हम कर ये रहे हैं कि सी की अरे के अंदर जो इंडेक्स है वो ए का जा रहा है। ए अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसी इंडेक्स उन एलिमेंट की जो भी वैल्यू होगी, लेट्स से ये वैल्यू 3 आती है, तो सी के उसी इंडेक्स के ऊपर जाके उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी ये सेव कर रहा है काउंट ऑफ वैल्यूज। यानी एक वैल्यू लेट्स से 2 है, हमारे पास एग्जांपल में 2 जो है वो 2 दफा आया था, ठीक है। तो ये जो लूप है ये काउंट कर रहा है कि 3 एक दफा आया है, 4 कितनी दफा आया, 5 कितनी दफा आया, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो कितनी दफा आ रहे हैं जो ए में मौजूद थे। अब ये जो हमारे पास तीसरा लूप है, वो तीसरा लूप क्या कर रहा है कि वो सेव कर रहा है सम को। अक्यूमुलेटिव सम भी नहीं कहना चाहिए, प्रीवियस टू एलिमेंट्स का जो सम है वो सेम लोकेशन के ऊपर रख देता है। प्रीवियस टू नहीं बल्कि कहना चाहिए करंट प्लस द प्रीवियस वैल्यू। तो करंट प्लस प्रीवियस वैल्यू को करंट में सेव कर देता है, यानी थोड़ा सा दो एलिमेंट्स की जो क्यूमुलेशन है उनका सम वो सेव कर देता है। तो दिस नाउ कंटेन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू आई। अब आखिरी जो लूप है, फाइनली ये वाला लूप इस्तेमाल होगा अरे को सॉर्ट करने के लिए। पहले हमने सारी अपनी इनिशियलाइजेशन कर ली है और एंड पे वो सॉर्टिंग हो गई। अब ये इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या है। तो सी हमने कहा था कि 0 से के एलिमेंट्स की अरे है। अब आप इसको ऑब्जर्व करें कि हमारे पास के क्या चीज़ है। के आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी रेंज लाई कर रही थी वो लाई कर रही थी 0 से 5 तक, कि मैक्सिमम एलिमेंट आपका के था, इससे आगे पीछे आपके पास एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो 5 जो है वो आपका के बन गया, तो आपने के तक सी की रे को इनिशलाइज कर दिया पहले 0 0 के साथ। यहाँ पे ये विजिबल नहीं है लेकिन पहली आइट्रेशन में ये 0 0 हो गए, यहाँ पे सॉरी 0 0 हो गए। फिर सेकेंड लूप में हमने क्या किया, सेकेंड लूप को पहले देखते हैं कि J1 से अगर स्टार्ट होता है, J इज 1, तो A ऑफ 1 क्या होगा, क्योंकि A ऑफ J पूछा हुआ ना, तो ये होगा 2। अब C के 2 एलिमेंट के ऊपर जाके C का जो सेकंड एलिमेंट है 0 1 2 सेकंड इंडेक्स वो ये है, इस एलिमेंट पे जाके हमने क्या किया है, अगेन सी के अंदर जो वैल्यू पहले पड़ी हुई थी उस जगह के ऊपर उसमें एक ऐड कर दिया। इनिशियली अगर मैं इस स्टेप पे देखूं तो सी में पड़ा हुआ था 0 0 0 0 0 और 0, ये सी पहली सी थी। अब इनिशियली पहली आइट्रेशन में जब हमारे पास ये 2 आया और इसके अंदर 2 गया, तो इसका जो सेकेंड एलिमेंट है 0 1 2, यहाँ पे दिस थिंग ये चीज हो गई 0, 0 + 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या चला गया 1 फर्स्ट आइट्रेशन में। सेकेंड आइट्रेशन में फिर दोबारा से ए को देखा, ए ऑफ जे क्या है, जे जो है वो 2 हो गया, तो ए ऑफ 2 हमारे पास अब आ गया है 5। सही है। अब 5 को हमने फिर अगेन देखा कि सी ऑफ 5 क्या है। सी ऑफ 5 हमारे पास ये 0 1 2 3 4 5, सी ऑफ 5 जो है वो 0 था। हमने क्या किया कि इसके अंदर +1 कर दिया जैसे लिखा गया था, तो यहाँ पे अब 1 चला गया। सही। फिर थर्ड आइट्रेशन एग्जीक्यूट हुई, जे जो है हमारे पास 3 हो गया, अगेन ए ऑफ 3 हमारे पास 3 आ गया, और सी ऑफ 3 जो है वो हमारे पास ये है, इधर काट के अगेन 1 हो गया, इसमें एक इंक्रीमेंट हो गया। फिर 0 आया, ए जो है जे चेंज होके 4 हुआ, ए ऑफ 4 जो है वो हमारे पास 0 आया, और सी ऑफ 0 जो है उसमें हमने चेंज करके अगेन 1 कर दिया। फिर जे 5 हो गया, 5 होने के बाद वैल्यू 2 आई। अब सी ऑफ 2 क्या हुआ, ए ऑफ 5 इज 2 एंड सी ऑफ 2 इज एक्चुअली 1 नॉट 0। अब वो 0 नहीं रहा था, हमने एक दफा पहले 2 आ चुका था उसमें एक ऐड हो गया, अब ये चेंज होके क्या हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगेन जे चेंज होके 6 होगा, और 6 जो है वो 3 है, थर्ड एलिमेंट के ऊपर जो है वो जाएंगे और वो चेंज होके अगेन 2 हो जाएगा। फिर अगेन 0 की जगह पे जाके फिर 2 हो जाएगा, और फिर अगेन
3 दोबारा आएगा और थर्ड एलिमेंट पे 3 आ जाएगा। अब आप ये देखें, जो बात मैंने की थी कि जो सेकंड लूप है ये काउंट कर रहा है कि कौन सा एलिमेंट कितनी दफा आता है। तो आप ये वो बता रहा है कि जो जीरोथ लोकेशन पे जो जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू, जो जीरो वैल्यू है वो 2 दफा आ रही है। जो 1 वैल्यू है वो एक दफा भी नहीं आई। जो 2 है वो 2 दफा अरे में आया है। 3 जो है वो 3 दफा आया है, और 4 जो है वो 0 टाइम्स आया है, 5 जो है 1 टाइम्स आया। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि ये क्या काम हो रहा है। फिर तीसरा लूप आता है। तीसरे लूप में सिंपली क्या है कि करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू को सम करके करंट की पोजीशन पे रख दिया, 1 से स्टार्ट हो। तो जो सी ऑफ 1 है, पहले को नहीं छेड़ना, पहला 2 ही रहेगा। उसके बाद अगला एलिमेंट है क्या है, 0 + 2, 0 + 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो ये है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, करंट प्लस द प्रीवियस सम। तो प्रीवियस सम अब चेंज होके 2 हो गया हुआ है, तो 2 + 2, अब ये 0 नहीं रहा, यहाँ पे 2 आ गया हुआ है। आप यहाँ देखें ना, अरे के अंदर जब चेंज हो रही है तो अरे चेंज हो चुकी है। तो 2 + 2 जो है वो यहाँ 4 आ जाएगा। इसी तरह से आगे जो है वो 3 + 4 7 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है वो 0 + 7 7 आ जाएगा। और फाइनली इधर जो है वो हमारे पास 1 + 7 8 आ जाएगा। तो ये जो है वो उसने सम, जो थोड़ा सा क्यूमुलेटिव सम है वैल्यूज का, वो उसने इस अरे में सेव करके रख दिया। ठीक है, अब लास्ट लूप के ऊपर आते हैं, जो कि यूज हो रहा है हमारे पास सॉर्टिंग के लिए। अब इसमें हमें पता है कि बी जो है वो उतनी ही अरे थी लेंथ की जितनी ए थी। तो ये तो बी अरे हमारे पास आ गई। इसमें क्या हो रहा है, जब जे आपके पास एन से शुरू हो रहा है, लास्ट एलिमेंट जे आपका 8 है और इसने 1 तक जाना है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल चीज है समझना, लेकिन हम कोशिश करते हैं आराम से इसको समझने की। ए ऑफ 8 क्या है, ए ऑफ 8 है 3। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमें समझ आ जाए। ए ऑफ 8 इज इक्वल टू 3, और सी ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, और b of 6 should be equal to a of 8 which is 3। यानी कि b of 6 की पोजीशन के ऊपर हम 3 को प्लेस कर देंगे। तो वो यहाँ पे जो है वो सेव हो गया। अब यहाँ पे इंडेक्स की कुछ गड़बड़ हुई है। लेंथ जो है वो हमारे पास, सॉरी, कितनी होनी चाहिए थी, 8 ही है। और सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है कि c of 3 मुझे यहाँ से देखना चाहिए था। मैंने जो है वो इसको देख लिया गलती से। तो CF3 इज 7 एक्चुअली। यहाँ पे आप देखें ना तो ये 7 बन रहा है। तो ये 7 है, और B of 7 जो है वो हमारे पास A of 8 के इक्वल हो गया, तो वो 3 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3 प्लेस हो गया। फिर अगेन उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने सी को भी चेंज कर देना है। सी में से एक माइनस कर देना है उस जगह के ऊपर कि जो एलिमेंट प्लेस हो गया हुआ है। जैसे 3 जो है वो 3 दफा आया था अरे के अंदर, तो अब इस जगह पे हमने अपनी गिनती में उसको जो है ना वो किसी तरीके से काम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सी ऑफ ए ऑफ जे हमारे पास 3 था, और हमने उसकी जो है वो उसी लोकेशन के ऊपर जाना है, C of 3 की। जो CF3 की लोकेशन पे 7 पड़ा हुआ था, हमने उसमें से एक कम कर दिया तो वो 6 रह गया। ठीक है, फिर लूप दोबारा चलेगा। अब जे जो है वो हमारे पास पहले 8 था, अब 7 हो जाएगा। 7 होने के बाद A of 7 चेक करेंगे। A of 7 इज 0, और जो C of 0 है इट इज इक्वल टू 2। अब मैं इस वाली अरे को देखूंगी क्योंकि अब ये चेंज अरे ये है। अब C of 0 इज 2, और B of 2 is what, it should be equal to A of 7 which is 0। तो B of t 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे 0 प्लेस हो जाएगा। और जब प्लेस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि C of A of j, जो A of j 0 है, तो C of 0 को चेंज करके उसमें से एक कम कर देंगे, तो ये चेंज होगा और इसकी नई शक्ल यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड आइट्रेशन के बाद ये सूरत हाल हो जाएगी। फिर हमारे पास थर्ड आइट्रेशन चलेगी, और थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास जे चेंज होके, कलर भी चेंज करते हैं, जे जो है वो 6 हो जाएगा। अब A of 6 क्या है, इट इज 3। और फिर हमारे पास C of 3 क्या है, C of 3 इज, इस जगह को देखें, इट इज 6। और C6 होने के बाद हमारे पास जो B of 6 है, इसको हमने क्या कर देना है, A ऑफ इसके इक्वल कर देना है, तो B of 6 को हम 3 के इक्वल कर देंगे, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है,
और फिर हम क्या करेंगे फाइनली कि सी ऑफ थ्री के अंदर एक डेक्रीमेंट कर देंगे, और सी ऑफ थ्री किधर है हमारे पास, ये है, और इसमें एक डेक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको चलाते जाएंगे, और इवेंचुअली जब आप इसको पूरा एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बी है आपके पास वो एक सॉर्टेड अरे की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाएगी। ठीक है, तब आप ये कहेंगे कि डिक्रीमेंट करने से ये जो क्यूमुलेटिव सम है इनका इंडेक्स जीरो पे तो नहीं पहुंचेगा, ये हमारा गोल नहीं है। हम डिक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि इधर हम प्रॉपर इंडेक्स के ऊपर उस जो भी आने वाला एलिमेंट है उसको हम प्लेस कर सके। तो ये सारी सॉर्टेड आउटपुट आपके पास बी में मौजूद है, विच इज 0 0 2 2 3 3 3 एंड 5। और आपने ये देखा है, अगर इसके टाइम की असेसमेंट करें तो आप पॉज करके सोचें, फिर हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि ये टाइम कितना लेगा। तो पहला जो लूप है, पहला लूप है हमारे पास जो दो से लाइन नंबर 2 एंड 3 है, वो कितनी दफ़ा चलेगा, वो के टाइम्स चलेगा, जो के उसका होगा। इसी तरह से जो ये वाला लूप है ये उसकी लेंथ तक चलेगा, एन टाइम्स चलेगा। ये वाला लूप है ये अगेन के टाइम्स चलेगा, और ये वाला लूप है ये भी क्या होगा, एन टाइम्स चलेगा। तो अगर ओवरऑल देखें तो जो टोटल चल रहा है वो इतना चल रहा है। ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट को इग्नोर कर दूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इससे जो है ना वो तकरीबन यही इसकी सूरत हाल जो है ना वो शुरू से एंड तक जा रही है। तो अब यहाँ पे आप ये सोचें कि अगर के एन के बराबर हो जाता है, अभी हमें के का तो नहीं पता कि के कितना है, कि आपकी जो रेंज है वो कहाँ तक जा रही है। अगर आपकी रेंज और वो उसके बराबर हो जाते हैं तो फिर ये एन प्लस एन टू एन हो जाएगा। स्टिल तो वो एन टाइम्स में ही एग्जीक्यूट इसका हो रहा होगा। तो आपने देखा है कि ये जो हमने क्लेम किया था कि हम लीनियर टाइम में सॉल्व कर लेंगे, तो काउंटिंग सॉर्ट जो है वो इसके ऊपर चल रहा है। जो एक और जो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट इज स्टेबल, जिसका मतलब यह है कि नंबर्स विद द सेम वैल्यू अपीयर इन द आउटपुट अरे इन द सेम ऑर्डर एज दे डू इन द इनपुट। जो बात मैंने पहले की थी आपको बकेट में डालते हुए, कि जो एलिमेंट आपका इनपुट अरे में जैसे आ रहा था, ये टू आया और बीच में कई एलिमेंट्स आए, ये टू इधर है, तो ये जो टू इधर पहले आया था वो आउटपुट में तरतीब देते हुए भी पहले आएगा, और ये वाला जो है वो बाद में आएगा। अगर तो ऐसा हो तो ये हमारे पास स्टेबल एल्गोरिदम कहलाता है, काउंटिंग सॉर्ट जो है वो स्टेबल एल्गोरिदम है। इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रेडिक्स सॉर्ट जो है वो कैसे काम करता है।